गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बोलो बेटा, क्या नाम है? जोधन कुशवाहा। किसके बारे में जानना है? मेरे ही बारे में जानना। तारीख बताओ बेटा। तारीख का मालूम नहीं है। कुछ भी पता नहीं ना। ये बताओ, पिछले 1 घंटे से जी। लगभग 1 घंटा सवा घंटा हो गया जी। पैसे की बहुत 1 घंटे से मन में पैसे का विचार आ रहा, मतलब पैसे का इंतजाम कैसे हो, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। 1 घंटे से एक ही विचार में उधेड़-बुन में लगे हो। जी। जोर से बोलो। जी। ये तुम्हारी आवाज बताती सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है जी। ये तुम्हारी आवाज बताती है कि ऐसा होना चाहिए। ये बताओ, आपकी आवाज बताती आज कुछ बेसन का आइटम खाया है क्या? बिल्कुल खाया है। क्या खाया था? मिर्ची है, बेसन वाली मिर्ची। हाँ। क्या बात है। तो ये आपकी आवाज बताती है। जीवन में बड़ी उथल पुथल चल रही है। 2020 के आसपास से तुम्हारी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है गुरुजी। सही है जी। 2022 से 2025 तक पैसे के लिए आप बहुत परेशान थे। बिल्कुल। ये आपकी आवाज बताती है। जी। और 2022 से 25 के बीच तुम्हारे सामने तरफ किसी का पांव टूटा था, पांव में प्लास्टर बांधे घूम रहा था कोई। याद करो। हाँ, घूम रहा था। एक पांव से घूम रहा था। जी। अरे क्या बात। हाँ, तो आपकी आवाज से जितनी बातें बताई ये सही है। बिल्कुल। ये बताओ, पिछले 2-3 साल में तुमने जितने चूहा देखे घर के सामने, उतने जिंदगी में कभी चूहा नहीं देखे। बिल्कुल नहीं देखे। सही बात है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। तो ये इनकी आवाज बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक, धन्यवाद। अब बताओ क्या जानना है? मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। वो तो मैं हम काम देखेंगे। हाँ। काम काज के बारे में भी, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उसी काम से पीछे पड़ता हूँ, मतलब पीछे उछल जाता हूँ, उसमें सक्सेस नहीं होता। तुम अपने कमर में अगर काला धागा पहनोगे तो असफल रहोगे। जी। काला बेल्ट पहनोगे तो असफल रहोगे। जी। कमर में जैसे मोबाइल फंसा लेते ऐसे चाबी लटका लोगे तो असफल रहोगे। जी। तो कमर में कुछ ऐसी चीज या काला धागा वगैरह पहनते हो क्या? नहीं, काला धागा तो नहीं पहनती, मगर ये है बाइक की चाबी या कार की चाबी मतलब रख लेते हैं, मतलब कमर में लटका। आप उसको हाथ ही में रखो। जी। काली चीज कमर में आपको नुकसान करेगी। जी। दूसरी बात यह है, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा डर है। डर। जी। इसको मानना, स्वीकार करना। किसी भी मनुष्य की गलती अगर वो स्वीकार करता है तो वो आगे बढ़ता है। इसका हम उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई व्यापारी, हमने ये बात सिंधियों में ज्यादा देखी, व्यापारी उनके अपन जाएंगे, भैया ये सामान थोड़ा ठीक नहीं समझ में आया। पहली बार गए हैं तो वो पहले अपने नौकर को डांटेगा, समझते नहीं हो बाबूजी, मेरे बहुत पुराने कस्टमर हैं, बहुत भरोसे के हैं, इनको ऐसा सामान क्यों दिया। पहली बार गए, सामान वापस करेगा, सॉरी बाबूजी, और पैक करके दूसरे को टिका देगा और वो सामान हमें दूसरा दे देगा, लेकिन ग्राहक नहीं जाने देगा। और अपन लोगों में क्या है, पूरे दिन बहस करेंगे लेकिन सामने वाले को ही गलत सिद्ध करेंगे, जबकि वो ग्राहक गया तो गया। तो जो लोग गलती स्वीकार करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। समीक्षा होती ना जी। इलेक्शन हारने के बाद नेता लोग समीक्षा करते हैं। जी। फिर सुनो चैम्बर में, मतलब फिर उसके बाद बातचीत होती, यहाँ ये गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, इसका सुधार होना चाहिए। जी। सुधार करते अगली बार जीत जाते। जी। तो समीक्षा। तो ऐसा, तो आपके डर के कारण आपके काम बिगड़ते हैं। क्या ये बात सही है कि आप कुछ भी करने के पहले और करने के बाद भी भयभीत बने रहते हो, डरते हो बहुत? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। ये तुम्हारी आवाज बताती है। अब ये भय तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जी। गब्बर सिंह को याद करो, जो डर गया सो मर गया। बिल्कुल। और डर काहे का, जो होना होगा देखेंगे, सही रास्ते पे चलो, अच्छा ही होगा। ये बात तो तय है, हमारा अनुभव कहता है। अगर हम कहीं असफल हैं, हम दूसरे को दोष जरूर देते हैं, पर इसको कोई अन्यथा ना ले। हम अगर असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ही समीकरण गलत होंगे। भगवान निर्दोष है, भगवान हमको क्यों परेशान करेंगे? ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये तुम्हारा भय तुमको परेशान करेगा। जी। दूसरी बात ये है कि जैसे तुम्हारे मामा पक्ष, जी, मौसी पक्ष, ठीक है ना, जी, और शत्रु पक्ष, ये तुम्हारी परेशानी का कारण रहेंगे। जी। तो क्या हम सही कह रहे हैं कि गलत? बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं बताओ, हम तो आवाज से बता रहे, बताओ।
मामा पक्ष, मौसी पक्ष और शत्रु। तो तुम्हारी आवाज बताती है तुम्हारे मामा मौसी लोग तो खुद परेशान होना चाहिए, कैंसर से पीड़ित हैं, दमा से पीड़ित हैं, बिल्कुल है, है ना। बिल्कुल। ये तुम्हारी आवाज बताती है कि तुम्हारा मामा परिवार भी, अब हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन उजड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मम्मी को भी कैंसर था। तो तुम्हारा मामा पक्ष तो परेशान है। ठीक है, अब एक काम करो, हनुमान जी की सेवा करो। करते हैं गुरुजी। और देखो ऐसा नहीं है, अगर सेवा बराबर हो रही होती तो संकट इतना नहीं होता। सेवा बढ़ाना चाहिए। मान लो हमको 10 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की दवाई खानी जी, 100 की खानी है, डॉक्टर ने लिखी 100 मिलीग्राम 100 mg की, और हम 10 mg की खाएं तो कहाँ असर होगा? नहीं होगा। डोज बढ़ाना है जी। तो भक्ति का डोज। शराब कभी कभी पी लेते हो? नहीं, अब नहीं पीते हैं गुरुजी। पहले पीते थे। पहले पीते थे। अरे तो अब इतना लंबा समय निकाला तो कभी पी होगी। कितने साल के हो गए? मैं मतलब 36 में लग गया हूँ। कितने साल पी? सर बहुत पिए हैं। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। उन्नति करनापन को देश की। तो अब अपने को नहीं पीना जी। शराब तुम्हारे लिए जहर है जी। डरना तुम्हारे लिए जहर है जी। शराब तो सबके लिए जहर है, सब बचो। और शनिवार के दिन स्टील के पात्र में भगवान शंकर को मही चढ़ाओ, मठा। जी। पहले जल, जी। फिर मठा, जी। फिर जल, फूल, बेलपत्ती भगवान को चढ़ाओ। जी। उनका भरोसा रखो, हनुमान जी की सेवा करो। जी। ठीक है ना? जी। और सुखी रहो, उन्नति हो जाएगी। ठीक। मेरा बच्चा वो बीमार पड़ता है गुरुजी, ब्रह्मेश बीमारी पड़ा है। हमने अब भी बताए थे, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। माता पिता पुण्यात्मा होंगे तो बच्चे ऐसे सवाल जवाब करते हैं कि माँ बाप चकरा जाते। जी। हमें कहना नहीं चाहिए, हमारे बेटा 13-14 साल का, उसके प्रश्न का हम उत्तर नहीं दे पाते, सोच में पड़ जाते। जी। हम और हमारी पत्नी एक दूसरे को देख के हंसते रहते कि इसका जवाब क्या दिया जाए। ऐसे ऐसे तर्क। तो माता पिता को तपस्या बढ़ानी चाहिए। जी। पुण्य करोगे वो सुखी रहे, उन्हीं के सुख के लिए तो सब मेहनत कर रहे हैं। जी। तो फिर पुण्य करो, ठीक। सत्कर्म करो, हनुमान जी की सेवा करो, सुखी रहोगे तुम भी, ठीक। तुम्हारी संतान भी। ठीक। जी। जहाँ आनंद करो। मैं कह रहा था गुरुजी, वो एक मतलब बिजनेस के लिए कौन सा, मतलब अभी तो कोई हाथ में कुछ भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? जब हाथ में पैसा नहीं है तो कहीं काम करके कुछ पैसा जोड़ के पैसा बनाओ। जी। जब पैसा बन जाए तब कोई व्यापार, किसी व्यापारी के यहाँ काम करो, 2 पैसा कम लो। जी। जैन है, अग्रवाल है, मारवाड़ी है, सिंधी, इनके पास। जी। हम तो कह रहे मारवाड़ी के पास काम करो, 2000 जेब के दे दो। जी। मतलब 10-5 प्रकार के लोग बैठे। किसी नौकर ने गलती की, उसको डांटना था तो अंग्रेज कहता आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। अंग्रेज ने ऐसे डांटा। आम आदमी कहता तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। और मारवाड़ी से कहा तुम, बोले बप जी। इससे आगे कुछ नहीं बोला। बोले क्यों? बोले जब नौकर है उसने नुकसान किया और हम उसको डांट के अपना समय खराब करें और अपनी वाणी क्यों खराब करें, जाने दो, हम अपनी वाणी भी बचा लें। समझ गए? जी। तो ये मारवाड़ी। जी। हर तीसरा अरबपति मारवाड़ी। जी। तो अपने समय का उपयोग करते हैं। तो पहले सीखो, जी। नौकरी धंधा करके 2 पैसे कमाओ, उन्हीं के बीच बैठ के धीरे से कुछ व्यापार सीखो जी। और अपना कोई काम जमा लेना उन्हीं की सलाह से। ठीक। ठीक है। जा आनंद करो।